नमस्कार दोस्तों। आज हम वैदिक गणित में जो सूत्र निकलन विधि है, उस सूत्र निकलन विधि से हम भाग ज्ञात करेंगे। यानी सूत्र निकलन विधि द्वारा भाग कैसे ज्ञात किया जाता है, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज हम क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन है, जैसे आपके पास क्वेश्चन हो 311 है, उसमें डिवाइड करना है आपको 8 का। किसका डिवाइड करना है? 8 का डिवाइड करना है। 311 में डिवाइड करना है आपको 8 का। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सूत्र निकलन विधि से आपको भाग ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको 3 खंड बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? 3 खंड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 3 खंड बनाने हैं। तो जैसे मैंने इसमें 3 खंड बना लिए, फर्स्ट, प्रथम, द्वितीय और कौन सा हो गया? तृतीय। ये 3 खंड बना लिए मैंने। ठीक है, अब 3 खंड बनाने के बाद क्या करना है आपको? देखो, इधर यहाँ पे देखना है भाजक कितना है? 8, और भाज्य कितना है? 311। तो देखो, भाजक आपके पास कितना है? 8 है। भाजक कितना है? 8 है। तो आधार इसमें ध्यान रखना, ये भाजक 8 है, ये किसके नज़दीक है? तो आधार किसके नज़दीक है? 10 के नज़दीक है। ये किसके नज़दीक है? 10 के। तो आपको आधार लेना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे ले सकते हो, 100। ठीक है ना? तो ये लेना आपको आधार, यानी भाजक जिस संख्या के नज़दीक हो वही आधार माना। जैसे अब ये 10 के नज़दीक है, तो आधार इसका क्या मान लिया? 10 मान लिया। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करना है आपको ध्यान रखना है, इसमें आधार मान लिए। आधार मानने के जस्ट बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट कॉलम में लिखना है आपको भाजक। ऐसे कैसे? भाजक कितना था? 8। ऐसे कैसे लिख दिए। इसके बाद भाजक लिख दिया अपने। भाजक लिखने के बाद क्या करोगे? देखो, यहाँ आधार में कितनी ज़ीरो? यहाँ पे आधार में 1 ज़ीरो है। तो इधर से जो भाज्य है, इधर से इकाई अंक से लेते हैं भाज्य। तो भाज्य में जो भी संख्या है, उतने ही जितने जीरो इसमें हो, उतने ही तृतीय कॉलम में आपको अंक रखने हैं। तो बताओ, इसमें जीरो कितने हैं? 1। तो तृतीय कॉलम में कितने अंक रखने हैं? 1। तो बाकी अंक कहाँ पे रखने हैं? 3, 1 ऐसे बीच में रख दिए। ठीक है ना? तो ये सेकंड कॉलम में रख दिया। तो 1 यहाँ पे रख दिए, बाकी अंक यहाँ पे रख दिया। यानी जितने शून्य यहाँ पे हो, उतने ही अंक तृतीय कॉलम में रखना है। ठीक है? ये रखने के बाद क्या करना है आपको? देखो, इसके बाद आपको यहाँ एक लाइन खींचना है। लाइन खींचने के जस्ट बाद देखो, ये 3 है, ऐसे कैसे एज इट इज़ वैसे कैसे उतार देना है। उतार दिए। अब ध्यान रखो, इधर देखो, आधार कितना है? 10। तो आधार 10 है, तो इसकी पूरक संख्या जो आएगी, पूरक संख्या आएगी, वो कितना कम होगी भाजक से? बताओ कितना कम है? इसकी पूरक संख्या आधार से कितनी कम है? 2। तो 2 यहाँ पे लिखनी है। ठीक है ना? तो आपको 10 में से कितना घटाना है? 8। 8 घटा के यहाँ पे लिखना है 2। लिख दिए। 10 में से 8 घटाए तो कितने बचे? 2। ये आपकी क्या आ गई? पूरक संख्या। ये पूरक संख्या ऐसे कैसे लिख दोगे? 3 था, 3 ऐसे कैसे उतार दिया मैंने। ठीक है ना? तो अब क्या करना आपको? अब आपको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6। तो 6 इसके जस्ट नीचे, अगली संख्या के नीचे लिखोगे, बाकी इसको छोड़ दोगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे इनको ऐड करोगे, 1 और 6 कितने हो गए? 7। 7 रख दिए। ठीक है? 7 रखने के बाद देखो, अब यहाँ पे 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो 1 और क्या आ जाएगा? 4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना? ये लो, 1 4। ये इसके नीचे आएगा, ध्यान रखना, ये इसके नीचे आएगा। ठीक है ना? 1 यहाँ पे लगाया जाएगा और 4 लास्ट में। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे 1 और 5, 15 हो गए। ठीक है? अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि आपके पास जो शेषफल है ना, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आना चाहिए। शेषफल कभी भी भाजक से क्या होना चाहिए? बड़ा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो, शेषफल कितना है आपके पास? 15। भागफल कितना है आपके पास? 37। तो देखो, यहाँ पे शेषफल 15 है और यहाँ पे भाजक कितना है? 8। तो भाजक से तो शेषफल बड़ा आ गया ना, तो शेषफल कभी भी बड़ा नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? अपन भाग लगाएंगे 15 में। ठीक है ना? तो 15 में भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 8 एकम 8, 1 बार चला जाएगा, तो 1 यहाँ पे जोड़ देंगे
और 8 को यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यह ध्यान रखना। क्या करना आपको, 15 में डिवाइड करेंगे किसका, 8 का, तो एक बार भाग चला जाएगा और 8 को इसमें से घटा देंगे। तो देखो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 38, है ना। और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 7। तो इसका भागफल कितना आया, देखो अपने पास जो संशोधित भागफल कितना आया आपके पास, संशोधित भागफल आ गया 38 और संशोधित शेषफल, वो शेषफल कितना आ गया आपके पास 7, ठीक है ना। ऐसे कुल मिला के अपने पास ये सूत्र निकलम विधि से अपन भाग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, जैसे वो आपके पास 1245, उसमें डिवाइड करना है 97 का, ठीक है। तो 3 कॉलम बनाएंगे सबसे पहले, ये 3 कॉलम बना दिए, ठीक है। ये लो 3 कॉलम हो गए, फर्स्ट, सेकेंड और कौन सा आ गया, थर्ड। अब देखो इसका आधार कितना होगा, भाजक कितना है इसका 97, तो आधार कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ये 100 लिख दिए, तो 100 लिख दिया, तो इसमें आधार में कितनी जीरो है 2, तो 2 अंक रखने हैं यहाँ पे, कितने आ जाएगा 45, बाकी अंक यहाँ पे बीच में रख देंगे। 97 को यहाँ पे रखना है, भाजक को यहाँ पे रखना है। इसके बाद पूरक संख्या कितनी लिखेंगे बताओ, पूरक संख्या घटाएंगे 100 में से कितनी घटाएंगे 97, तो कितने आ जाएंगे 3। अब ध्यान रखना जितने भाजक में अंक हो उतने ही यहाँ पे क्या होंगे, पूरक संख्या में अंक होंगे, ध्यान रखना। तो इससे पहले 0 लगा लेंगे अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे लिखते हैं यहाँ पे, एक ऐसे कैसे एजिटिव उदाहरण लेते हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 से, 1 को 0 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, कितना आ जाएगा 3, 0 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 और 0 कितने हो गए 2, जोड़ेंगे ना, जोड़ करना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है फिर 0 3 से, तो 0 3 से गुणा करेंगे तो 0 क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना, 0 6 आ जाएगा। इसको अब देखो, इसको जोड़ करते हैं तो कितने आ जाएंगे 1 और यहाँ पे कितने आ गए 8, यानी इसका जो भागफल आया वो भागफल तो कितना आ गया आपके पास, बताओ कितना आ गया 12, और शेषफल कितना आ गया 81 हो गया, ठीक है ना। अब देख लो, इसमें देख लो यहाँ पे भाजक कितना है 97, शेषफल कितना है 81, तो कम ही है, यानी शेषफल कम होना चाहिए भाजक से, तो ये ध्यान रखना आपको इसमें। तो आज हमने सूत्र निकलम विधि से भाग ज्ञात किया, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों पे ट्राई करते रहना है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में वैदिक गणित के नए टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।